Welcome all of you to Science Solutions by Alka Saxena. So children, today we are going to study about the cell organelles. Now what are these cell organelles? एक सेल के अंदर जो छोटे छोटे ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं तो उनको हम कहते हैं सेल ऑर्गेनेल. Basically a cell is a functional unit of life. That means cell is capable of performing all the basic life functions. Okay? At a very small level. हमारे सारे सेल्स मिलके जो काम करते हैं उसकी वजह से ही हमारे जो पूरा सिस्टम है वो ऑपरेट होता है. तो सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनका कि एक स्पेसिफिक काम होता है. ओके और ये स्पेसिफिक काम में जैसे न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट हार्मोन्स, एंजाइम्स, बायोमॉलिक्यूल्स. तो एक वन सेल इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग all the life functions which are necessary for its own survival. Okay, so this is because of the cell organelles. So basically the small organs which are present inside the cell and are capable of performing certain function are known as cell organelles. And just remember, these cell organelles are membrane bound. ओके इनके चारों तरफ जो होती है वो मेम्ब्रेन होती है, इस वजह से उनका जो है स्पेसिफिक अपना एक आइडेंटिटी होती है. ओके सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दिस ऑर्गेनेल दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. ओके सो व्हाट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? एंडो मतलब होता है हमारा इनसाइड and plasmic means inside the cytoplasm. Okay, and reticulum means a network. तो बेसिकली आप जो भी ऑर्गेनेल्स पढ़ेंगे उसको ट्राई टू एसोसिएट दैट ऑर्गेनेल विथ सम समथिंग. लाइक अगर हम बोलें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को आप किससे एसोसिएट कर सकते हो, तो जैसे मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था एक राजा का जो है पूरा किंगडम है और किस तरह से जो है किंगडम, ये अगर हम इसको किंगडम मानते हैं दैट इज़ अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. एंड दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जो वॉल से होते हुए एंड देयर इज़ अ नेटवर्क ऑफ यू कैन से रोड्स. ओके सो देर इज़ अ नेटवर्क ऑफ रोड्स. जैसे कि हमारे सिटी में हाईवेज होती हैं, हाईवे के नेटवर्क होते हैं, इसी तरह से आप समझ लीजिए सेल के अंदर रोड्स हैं. रोड्स का क्या काम होता है, उसकी वहाँ से चीज़ें ट्रांसपोर्ट होती हैं. ओके तो जो चीज़ें न्यूक्लियस से ट्रांसपोर्ट होती हैं बाहर सेल साइटोप्लाज्म में, तो वो इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होती हैं. जो चीज़ बाहर से अंदर दैट मीन्स कि एक दूसरे सेल से इस सेल के अंदर आने वाली चीज़ें होती हैं वो भी इसी से ही ट्रांसपोर्ट होती हैं. तो बेसिकली दीज आर द हाईवेज ऑफ द सेल. और इन हाईवेज में जगह जगह पे क्या है, प्रोटीन फैक्ट्रीज हैं. ओके सो हाउ वी आर गोइंग टू डिफाइन एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? It is extensive network of intracellular membrane bound cisternae, tubules and vesicles. These are the components of endoplasmic reticulum that occupy most of the cytoplasm and it is like the skeleton of the cytoplasm. ज़्यादातर ये स्पेस जो है ये ऑक्यूपाई करके रखता है. तो बेसिकली आप ऐसा समझ लीजिए कि these are the highways, नेटवर्क ऑफ हाईवेज, जहाँ बीच में प्रोटीन फैक्ट्रीज़ हैं और वहाँ पे क्या हो रहा है कि प्रोटीन का जो है मैन्युफैक्चर होता है प्रोटीन एंड द प्रोटीन इज़ बीइंग ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन प्लेस टू अदर. ओके सो एंड जस्ट रिमेंबर व्हाट आर हाउ विल यू एसोसिएट एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम? मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कंटेन फैक्ट्रीज एंड हाईवेज. ये जो है हमारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं और ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कहाँ पे सिचुएटेड होती हैं? हाईवेज पे सिचुएटेड होती हैं. तो इट इज़ एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ यू कैन से रोड्स एंड हाईवेज. सो it consists of three components: cisternae, tubules and vesicles. Now just try to understand what are these cisternaes, what are these tubules and what are these vesicles.
Let's try to understand what endoplasmic reticulum consists of. As I told you, it consists of cisternae, tubules and vesicles. तो अब ध्यान से समझिए कि ये सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स क्या होते हैं. ओके, सो ये मान लेते हैं हमारा है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज आवर प्लाज्मा मेम्ब्रेन. So what is this? This is nuclear membrane and this is plasma membrane. Now from the evagination of this nuclear membrane का थोड़ा सा protrusion होगा और उससे क्या होगा, एक flattened sac like structure arises like this. Now this flattened sac-like structure is known as cisternae. This structure is known as cisternae. Cisternae का क्या है कि जो it is unbranched, सबसे पहले याद रखिए these are the unbranched and their cavity. दैट मीन्स कि ल्यूमन, जो अंदर की जो ल्यूमन है वो इसकी नैरो होती है. और अगर हम 3D स्ट्रक्चर में देखें तो ये इस तरह से सैक लाइक स्ट्रक्चर हमको दिखेगा. ओके, और फिर सिस्टर्ने के थोड़ा सा अगर हम और आगे जाते हैं तो वी विल गेट ब्रांच branch and with wide lumen. Okay, so these structures are known as tubules. So cisternae are flattened sac-like structure, they are unbranched and they are arranged in a stack, while the tubules have a wide lumen as compared to the cisternae, and tubules are basically branched. So and tubules are attached to the plasma membrane. Now the cisternae are attached to the nuclear membrane while tubules are attached to the plasma membrane. और इसके साथ ही यहाँ पे इनके एंड में वेसिकल होते हैं और कुछ वेसिकल्स जो होते हैं डिस्पैच होने के लिए रेडी होते हैं. तो व्हाट आर वेसिकल्स? वेसिकल्स जो भी यहाँ पे प्रोटीन या लिपिड्स बनेंगे वो फाइनली क्या होता है कि यहाँ पे वेसिकल में अटैच हो जाते हैं, यहाँ पे कॉर्नर में, और यहाँ से एक तरह से जो वेसिकल जो है बड ऑफ हो जाता है. एंड आफ्टर बडिंग ऑफ, that means कि these vesicle contain certain things, either lipids or proteins inside themselves, and finally these are transported. तो आप ये समझ सकते हैं कि ये छोटे छोटे से आप ट्रक्स टाइप के हैं जो कि यहाँ जो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम में जो भी प्रोडक्ट बनता है उसको फाइनली क्या करते हैं कि ये अपने अंदर लोड करके और दे ट्रांसफ़र इट टू द गोल्जी बॉडीज़. So what are Golgi bodies? We will study later on. So finally, what this endoplasmic reticulum consists of? It consists of cisternae, and these are the tubules. And finally, whatever the product is being made in this endoplasmic reticulum, that is cisternae and tubules, is being transported through this vesicles, and this product goes to the Golgi bodies. So, and next important term is smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum. So जो ये cisternae होते हैं इसके ऊपर some ribosomes are stud.
and this give it a rough appearance. So these ribosomes are basically the protein factories. जो राइबोसोम्स में क्या होता है, प्रोटीन्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है और ये प्रोटीन्स फाइनली इस ल्यूमेन से होते हुए ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं एंड इधर से ट्रांसपोर्ट होते हुए फाइनली ये वेसिकल्स में, वेसिकल के फॉर्म में शेड ऑफ हो जाते हैं, बर्ड ऑफ हो जाते हैं. So these type of ribosomes which have these type of endoplasmic reticulum which have these ribosomes stud on them are known as rough endoplasmic reticulum. While the tubular portion जहाँ पे endoplasmic reticulum नहीं, this ribosomes are not present, so these type of endoplasmic reticulum is known as a smooth endoplasmic reticulum. It's very simple. If the ribosomes are stud on the endoplasmic reticulum, then it is known as rough endoplasmic reticulum. And basically rough endoplasmic reticulum में क्या main manufacture होता है, protein, because ribosomes manufacture proteins. Okay, and these are the smooth endoplasmic reticulum where the ribosomes are absent, and mainly in smooth endoplasmic reticulum this lipids are manufactured. So how we are going to differentiate smooth endoplasmic reticulum and rough endoplasmic reticulum? This is very important. Just try to understand the rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. In rough endoplasmic reticulum, ribosomes are present, while in smooth endoplasmic reticulum, ribosomes are absent. Now in rough endoplasmic reticulum, protein synthesis take place. उसके अंदर राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं और प्रोटीन सीधा हमारे रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम के अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाता है. While in smooth endoplasmic reticulum, lipids are being manufactured. This rough endoplasmic reticulum is close to the plasma membrane. It is closer to the closer to the nuclear membrane, while the smooth endoplasmic reticulum is close to the plasma membrane. And next is, it mainly consists of cisternae. Smooth and rough endoplasmic reticulum mainly consists of cisternae, while the rough endoplasmic reticulum, it mainly consists of the tubules. So in this way you can differentiate rough endoplasmic reticulum and smooth endoplasmic reticulum. In next video we will study about the functions of the endoplasmic reticulum.